दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चले आपकी तैयारी? तो ये जो है वीडियो बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो अपडेट आए हैं कब इशू होगा, और OMR सीट से मार्किंग वगैरह से, तो ये थोड़ा सा जो है पॉजिटिव साइन है बिहार पुलिस कांस्टेबल के छात्रों के लिए जो मेहनत के दम पे रिजल्ट लेना चाह रहे हैं। और थोड़ा सा जो पेपर माफिया हैं, जो सेटिंग वगैरह में रहते हैं, उन पे काफ़ी लगाम लगेगा। इस चीज़ को लेके हम लोग भी पहले से काफ़ी मंथन करते थे, छात्रों का फीडबैक और काफ़ी कुछ आर्थिक अपराध के जो हमारे सीनियर हैं, कलीग हैं, उन सब से भी बात होता था। तो ये सब जो स्टेप्स हैं छात्रों के हित में हैं, जिससे क्या होगा कि फेयर एग्ज़ाम होगा। बिहार के जो हिस्ट्री सीटर पेपर माफिया हैं उन पे भी लगाम लगेगी। काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन अभी और आगे बढ़ना ज़रूरी है। उसमें 2-3 चीज़ जो है मैं इस पर डिस्कस करूँगा कि पेपर जो मतलब नकल नकल पे लगाम कैसे लाया जाए, नकेल कैसे कसा जाए। चूँकि कुछ लोगों का हो जाता है, बाकी जो मेहनती हैं उन पे उनको और सफ़र करना पड़ता है। तो एक मतलब एक क्या बोलते हैं इसको, दुर्भाग्य है राज्य का, देश का। जो टैलेंटेड है, मेरिटोरियस हैं, जो मेहनती हैं, वो नहीं आ पाते। खास करके बिहार पुलिस एग्ज़ाम में ऐसा मतलब क्या बोलते हैं उसको, सब लोगों का ये हो गया परसेप्शन कि भैया इसमें तो सेटिंग से ही होना है। लेकिन अभी आयोग इसमें 18 लाख से 20 लाख लोग हैं। बिहार का ये जो सबसे युवा पीढ़ी होता है, जो सबसे नए बच्चे हैं इसमें आते हैं, वहाँ से ही ये शुरू हो जाता है। तो प्रक्रिया आगे बढ़ा रहता है। तो इसमें सरकार ने, आयोग ने स्टेप्स अच्छे लिए हैं, कुछ और लेने चाहिए। कोई यदि वरिष्ठ यूट्यूब चैनल या कुछ ऐसे देख रहे हैं तो आयोग को बात पहुंचाएं। काफ़ी यूट्यूब चैनल्स ने इस पे अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसमें सुधार दिख रहा है। मेरे भी कुछ सजेशंस थे, हम लोगों ने मतलब इस पर डिस्कस किया है। अगर ये ऐसे होते हैं तो और भी उचित रहेगा। चूँकि 1 वीक पहले एडमिट कार्ड वो लोग रिलीज़ कर रहे हैं, तो 1 वीक पहले एडमिट कार्ड रिलीज़ कर रहे हैं, जिला बताएंगे, और फिर 3 दिन पहले सेंटर बता रहे हैं, जिससे कि सेंटर मैनेज वगैरह की जो पहली मतलब मेजर माल प्रैक्टिसेस का ही था कि सेंटर को मैनेज कर लिया जाता है, फिर ऐसे एग्ज़ाम होता है। तो उस पर थोड़ा सा लगाम लगेगा, 90% उस पर ये लग जाएगा कि हाँ भैया, अब आपको सेंटर के बारे में पता नहीं रहेगा तो सेंटर मैनेज कैसे होगा। पेपर माफिया इससे डरेंगे। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, जो दूसरा सबसे बड़ा इशू है, हम लोगों ने अखबारों में पढ़ते हैं, पेपर को निकाल लेने वाला गैंग। जो पेपर होता है वो सेंटर से पे पहुंचने से पहले ही खोल लिया जाता है, जहां से छप रहा है वहां से। अब चूंकि मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग पेपरों के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं, नॉर्मलाइजेशन रखा गया है। तो यदि नॉर्मलाइजेशन रखा जाता है, क्यों नहीं जैसे 5 शिफ्ट 6 शिफ्ट जितने शिफ्ट में एग्ज़ाम है, एक पेपर मंगाएंगे। तो मुझे लगता है मतलब सबसे बेहतर उपाय होगा, जब आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं, 99% छात्रों को उससे दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में अप डाउन होता है, वो सह लेंगे। लेकिन पेपर कैंसिलेशन और चोरी के मार से तो बहुत ही कम है। एक दिन में कम से कम 8 पेपर रिलीज करने चाहिए रैंडमली, जैसे ABCDEFGH मतलब करके 8 पेपर, और आठों के प्रश्न अलग रहेंगे। चूंकि इससे क्या होगा कि एक ही पेपर रहता है, एक पेपर रहता है, तो जो पेपर माफिया रहते हैं जानते हैं कि ये वाला पेपर उठाएंगे, इसको रटवाएंगे रात भर में और एग्जाम हो जाएगा। लेकिन एक दिन में यदि 8 पेपर देते हैं, बच्चों को रैंडमली मिलेगा, तो उनको पता नहीं चलेगा कि अच्छा ही वाला। और जो चोरी के भरोसे रह रहे हैं, उनको एक दिन में 8 पेपर रट भी नहीं पाएंगे। मान लीजिए कि उन्होंने ये वाला रटा, वो वाला रटा, इन केस अगर मिल जाता है तो एक दिन में 8 पेपर रिलीज करना चाहिए पुलिस आयोग को। एक बड़ी संस्था है, बहुत ही बड़ी संस्था, और बिहार की सबसे बड़ी संस्था टाइप की है, जो इतने बड़े लेवल पे वैकेंसी का को क्रिएट करती है और एग्जाम लेती है। तो 8 पेपर करे, 8 मतलब 50-60 पेपर होंगे टोटल, बन जाएगा। 6000 प्रश्न बनाना एक बड़ी संस्था के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो उससे क्या होगा कि जो छात्र हैं उनको पता लगेगा कि अच्छा, अब तो मेहनत ही करना पड़ेगा, पेपर ई लिए, ई रटे, वो वाला आ गया, और उसको रैंडमली उस पर जो नंबर लिखा जाएगा वो OMR सीट पे भरा जाएगा, मैच हो जाएगा। बहुत जगह एग्जाम में होता है, SSC में भी होता है, रेलवे में भी कहीं कहीं होता है। तो एकदम पेपर सबका अलग रहना चाहिए। 8-8 लोगों का पेपर अलग रहेगा, तो वो इस वजह से नहीं ये कर पाएंगे कि, और कितना मतलब पेपर खुलेगा। मान लीजिए कि इन केस ऐसा होता है, तो वहाँ से एक पेपर आ रहा है, वहाँ से, तो कौन जानेंगे कि भैया जिसका हमने सेटिंग कराया है वो वही वाला पेपर है। तो ये एक बहुत बढ़िया उपाय रहेगा, और नॉर्मलाइजेशन इन्होंने ला ही दिया है, तो इसको SSC के पैटर्न पे 8 पेपर एक दिन में लाना चाहिए। मैं तो 10 ही कह रहा था, लेकिन अब आयोग इसको समझे तो इसको उचित रहेगा करना। पेपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे और सबको रैंडमली मिलेंगे, जिससे कि एक चोरी के प्रैक्टिस पे काबू पाया जा सकता है। ठीक है।
दूसरा जो बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है कि ओएमआर खाली छोड़ देते हैं और बाद में उसको भर दिया जाता है। इसका एक उपाय है, चूँकि जब बिहार पुलिस में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है तो ओएमआर खाली क्यों छोड़ना है। यदि आयोग चाहे तो इस पर एक निर्णय ले सकती है, 5 मिनट छात्रों को एक्स्ट्रा देकर सारे ओएमआर रंगवा सकती है। मतलब 2 तरीके के साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम जब निगेटिव मार्किंग रहता है तो हम जो ओएमआर में प्रश्न छूटता है या कुछ गलत हो जाता है 2 भर देते हैं तो निगेटिव में चला जाता है। तो या तो 2 पेन वाला, चूंकि काउंट नहीं हो पाएगा, मतलब मशीन किस हिसाब से, लेकिन सब जज कर लेगा यदि आयोग चाहेगा। नहीं तो जितना उन्होंने भरा है उसके अलावा जो उन्होंने छोड़ा है, चूंकि छोड़ने वाले छात्र भी एक ऐसा तबका भी है जो पेपर खाली छोड़ देता है और बाद में भरा जाता है। ये काफ़ी रिपोर्ट्स में हमने देखे हैं। तो ए वाले को दूर करने के लिए क्या करना होगा कि सारा का सारा ओएमआर, यदि निगेटिव मार्किंग है तो बिहार पुलिस स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, सब के सब पेपर रंगे जाने चाहिए। एक मान लीजिए कि आप गोला भरते हैं और जो छोड़ दिया उसको आप क्रॉस करेंगे, इतना लंबा टाइम लिया जा रहा है और उसके नीचे 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देके उसके नीचे लिखवाना होगा कि कितना, अच्छा मान लीजिए कि इन्होंने कितना अटेम्प्ट किया, 100 अटेम्प्ट किया, 90 अटेम्प्ट किया, 10, सब लिखवाना होगा कि टोटल अटेम्प्टेड को ओएमआर में एक कॉलम बना के वहाँ पे छोड़ा जा सकता है कि उन्होंने कितना अटेम्प्ट ले लिया। एक खाली लिखवा भी देंगे कितना हो गया और पेपर एक करा देंगे तो कोई खाली पेपर नहीं छोड़ेगा और वही ओएमआर को विदिन 48 आवर आयोग अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देगी तो सबका ओएमआर विजिबल हो जाएगा। अब कोई भी पेपर माफिया, उनका मान लीजिए कि पेपर पहुंचता है तो तुरंत रंगाई पुताई तो शुरू नहीं, उसके लिए समय लगता है, लेकिन यदि वो तुरंत उसके नीचे लिखवा देंगे कि टोटल अटेम्प्ट कर देंगे और जो बचा हुआ है, जो खाली छोड़ा था उन्होंने, उस पर निगेटिव या मतलब कुछ ऐसा क्रॉस एक कराएंगे। 100 का 100 फिलअप करना जरूरी है, क्योंकि कोई 20 करके आ जाते हैं, 80 छोड़ देते हैं, तो उनका तो ऐसे भी रिजल्ट नहीं होना, लेकिन वो चाहते हैं कि कहीं से कहीं इसमें सेटलमेंट हो जाए। ओएमआर नहीं खाली छुड़वाना है, एक में ब्लू से भरवाना है, लाल से भरवाना है, एक में गोला भरवाना है या फिर कट कराना है, जो आयोग को उचित लगे, लेकिन ओएमआर पूरा का पूरा भरना चाहिए। ओएमआर को विदिन 48 आवर अपलोड करवा दीजिए ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, छात्रों को पता चले। और एक कार्बन देना मुझे लग रहा है कि बहुत ही उचित है, सबसे मतलब बेहतर है। इस 2-3 तरीके हैं, आयोग इस पर काम करेगी तो काफ़ी सुधार हो जाएगा। 2-4-5% पूछताछ और थोड़ा बहुत वो सब होते ही रहता है, पूछताछ करने वाले पे कोई नहीं लगा है उस पर। और इतना ज़्यादा फ्रिस्किंग को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे मतलब अब तो उन्होंने 2.5 घंटे पहले बुला लिया है, 2-3 लेयर पे, गेट पे चेक होना चाहिए, अंदर चेक होना चाहिए, हर लेवल पे चेकिंग यदि होता है एग्जाम में। 3-4 घंटे पहले बुला रहे हैं, 1.5 घंटे पहले बुला रहे हैं, लंबी चेकिंग, तो छात्रों में भय बनेगा। 1 लाख में यदि 1 छात्र 2 छात्र कर रहे हैं तो साले चोर हैं, तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग 99% छात्रों को फेयर एग्जाम दिलवा सकते हैं ओएमआर के थ्रू, और पेपर को और ज़्यादा मतलब एक्सपेंड करके कि 1 सेट नहीं बनाएंगे, 8 सेट बनाएंगे, हर दिन 8 सेट उतरेगा और हर दिन अलग अलग छात्रों को बटेगा। ये दोनों कर देंगे तो 90% से ज़्यादा छात्र ईमानदार जो होंगे वो आएंगे, कटअप होगा, दौड़ेंगे, दौड़ का मेहनत होगा, उस पर करेंगे। तो ये कुछ सजेशन है, इसको मैं टैग कर दूंगा यदि आपको लगता है तो। काफ़ी लोग हैं पटना में, इस सजेशन के बारे में बताएंगे कि क्या आपकी राय है, और मुझे लगता है ऐसे करना। और थोड़ा सा इन्होंने एडमिट कार्ड और नॉर्मलाइजेशन को एक करा है तो इससे भी रोक लगेगा, इसलिए मेहनत करना है। सिलेबस दिया उन्होंने एनसीईआरटी का, इस पर हम लोग बात करेंगे, उसको धगाधक पढ़ लीजिए। रिजल्ट होगा इस बार, फेयर एग्जाम होने की संभावना दिख रहा है, आयोग तत्पर दिख रहा है, और थोड़ा तत्पर दिखे ऐसी हमारी उम्मीद है। हम लोग छात्रों के बेहतर भविष्य की कामना करेंगे। हम लोग चूँकि खुद इस विभाग से हैं तो हम लोग समझते हैं कि एक अच्छा कैडेट, एक अच्छा ऑफिसर विभाग को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए यदि पसंद आए तो उसको आगे शेयर करिए। कुछ लोगों को ये आइडिया है, लिख के कहीं पास कीजिए, शायद आयोग को लग जाए तो उस पर काम करें। बहुत सामान्य तरीका, बहुत सामान्य है, लेकिन इससे रोग पूरा लग जाएगा। जय हिंद।